अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, सांस दी, वक्त दिया और सबसे बड़ी बात ये कि ये वक्त एक अमानत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं, वक्त की कसम, बेशक इंसान खसारे में है सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए, हक की तलकीन की और सब्र की नसीहत की। यानी वक्त को सही इस्तेमाल करना ईमान वाले की पहचान है। इंसान की कामयाबी उस वक्त पर नहीं कि उसके पास कितना वक्त है, बल्कि इस बात पर है कि वो अपने फारिग वक्त को कैसे इस्तेमाल करता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे। आज का मेरा व्लॉग इस टॉपिक पे है कि हम अपने फारिग वक्त को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। कामयाब इंसान की ज़िंदगी में सुस्ती, कहली, फजूल वक्त के लिए यार कोई जगह नहीं होती। इसलिए आज मैं आपके साथ वो 5 आदतें शेयर करने जा रही हूँ जो आपने अपने फारिग वक्त में अपना ली तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। हम सब के पास फारिग वक्त होता है, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा भी होता है और कभी घंटों भी होते हैं। लेकिन सच ये है कि कामयाब और नाकाम इंसान में फ़र्क सिर्फ यही होता है कि वो अपने फ़ारिग वक़्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कामयाब लोग फ़ारिग वक़्त को सीढ़ी बनाते हैं और नाकाम लोग इसी फ़ारिग वक़्त को सुस्ती के पलंग में बदल देते हैं। नंबर 1 पे हमारा जो पॉइंट है कि हमने अपने फ़ारिग वक़्त को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। जो पहला पॉइंट है वो है लर्निंग स्किल। मतलब कोई कोई भी स्किल सीखें। इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है ना वो इल्म हासिल करने पर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है ना कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोर तक यानी कब्र तक। इसका मतलब है कि एज लिमिट इस्लाम में कोई नहीं है, बल्कि किसी भी मज़हब में एज लिमिट कोई भी नहीं है। आज दुनिया में इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, आप स्किल्स सीख सकती हैं, वो तमाम स्किल्स जिनसे आप अपने आप को बेहतर बना सकती हैं। आप फ़ारिग वक़्त में ये चीज़ें सीख सकती हैं। मसलन आप कुरान पाक का तर्जुमा स्टार्ट कर लें, वो पढ़ना शुरू कर दें। स्किल, कुकिंग, कोई वीडियो एडिटिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या कोई इतने ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, कोई भी कोर्स आप स्टार्ट कर लें। आप जस्ट 1 घंटे से स्टार्ट करें, अगर तो आपको समझ आ रही है देन आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो सीखते जाएँ और एक दिन एक वक़्त आएगा कि आप बहुत कुछ सीख जाएँगी और बहुत कुछ अर्न कर सकेंगी। देखिए हर वक़्त अपने हस्बैंड पर मतलब अपने हस्बैंड से ही आपको अखराजात अपने पूरे करना ये कोई सही बात नहीं है। तो कोशिश करें अगर आप पढ़ी-लिखी हैं, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हुई हैं तो अपने इस फ़ारिग वक़्त को आप यूटिलाइज़ करें, कोई स्किल सीखें और कुछ न कुछ आप कमाएँ, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। याद रखें जितनी स्किल्स आपके पास होंगी, उतनी इज़्ज़त, उतना रोज़गार और उतना ही एतमाद आपके पास होगा। 5 मिनट भी मिलें, कोई नया यार स्किल सीखें। इल्म तो वो रोशनी है जो दुनिया भी बदल देती है और आखिरत भी। अगला जो हमारा पॉइंट है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फारिग वक़्त में अल्लाह को याद करें। हम सब मसरूफ़ हैं, मगर अल्लाह से वक़्त निकाल कर बात करना अंदर का बोझ हल्का कर देता है। आप कर सकती हैं मतलब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर ये आप वज़ीफ़ा कर सकती हैं। आप थोड़ा-सा इस्तग़फ़ार कर लें, उठते, बैठते, चलते-फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, कोई छोटी-छोटी दुआएँ आप पढ़ लें। दिल की कोई बात अल्लाह से कहना फ़ारिग वक़्त में बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। अपनी मुश्किल अल्लाह पर छोड़ देना, ये मिनट-मिनट के ज़िक्र आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत, हिम्मत और आसानियाँ लेकर आते हैं। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल स्पीच वो ताकत नहीं दे सकती जो अल्लाह की याद देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पर्सनैलिटी, यानी अपनी शख्सियत को आप बेहतर बनाएँ। फ़ारिग वक़्त में ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इस्लाम भी हमें इख़लाक़, बुर्दबारी यानी नरम-दिली, माफ़ करने की तालीम देता है। ये सारी जो सिफ़ात हैं ये कामयाबी की बुनियाद हैं। आप फ़ारिग वक़्त में सोचें मैं अपना गुस्सा
किस तरह से कम कर सकती हूँ? अगर आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं, थोड़ी-सी आप मशक करेंगी ना, हाइपर ना होने की, गुस्सा ना आने की, तो आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप में आ जाएगी। आपकी बातचीत करने का अंदाज़ है, आप उसको बेहतर बना सकती हैं। इसके अलावा आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकती हैं। मतलब कुछ इस तरह की आप एक्टिविटीज़ करें जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट मिले। लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे बड़ी जो ताकत है ना वो इख़्लाक़ थी। अच्छे इख़्लाक़ वाला इंसान अल्लाह के भी करीब और लोगों के भी करीब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपनी सेहत का ख़्याल रखें। इस्लाम में जैसे सफाई निस्फ ईमान है और सेहत अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। कहते हैं कि जान है तो जहान है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो सारी दुनिया आपको तंदुरुस्त नज़र आ रही होती है। अगर अब इंसान बीमार हो तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया में तंदुरुस्ती है ही नहीं है। तो सबसे बढ़ के आपकी अपनी सेहत है। अपनी सेहत के लिए आप टाइम निकालें, एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आप इनटेक करें। मतलब अपने माइंड को रिलैक्स करें, थोड़ी-सी वॉक करें, हल्की-हल्की सी मतलब वर्जिशें हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकती हैं। सिर्फ़ क्या है गेम सारी आपके दिमाग की होती है, अपने दिमाग को सेट करना यार पड़ता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद इबादत कर सकता है और सेहतमंद दिमाग ही बेहतर फ़ैसले कर सकता है। इसीलिए कहते हैं ना एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अगला हमारा पॉइंट है अपने दिन की प्लानिंग करें। इस्लाम में मुनज़्ज़म ज़िंदगी की बहुत अहमियत है। फ़ारिग वक़्त में अपना दिन प्लान करें। मुझे क्या काम पहले करने हैं? मतलब आप अपने इम्पोर्टेंट जो काम हैं उनको आप एज पे रखें और जो अनइम्पोर्टेंट काम है, जो गैर ज़रूरी काम है उनको थोड़ा-सा पसे-पुश्त रख दें। मतलब अब हम हाउसवाइफ्स हैं, हम ख़वातीन हैं, हमारी पहली तरजीह क्या होती है? अपने बच्चे, बच्चों का होमवर्क करवाना। मेरे नज़दीक मैं अपने बच्चों का पहले होमवर्क रखती हूँ मतलब शाम में और कोई काम स्किप कर सकती हूँ लेकिन बच्चों का होमवर्क जो है वो स्किप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं। आपने मतलब अगर वॉशिंग मशीन लगाई है तो आप सफाई को स्किप कर लें या आप कोई लाइट खाना बना लें। मतलब इस तरह आप अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं। जब इंसान अपनी ज़िंदगी मुनज़्ज़म कर लेता है ना तो कामयाबी खुद चलकर यार उसके पास आती है। मैं भी बिल्कुल इसी तरह ही करती हूँ मतलब संडे को मुझे वॉशिंग मशीन लगानी होती है। वीक में मैं 2 दफ़ा वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और उस दिन फिर सफाई जो होती है ना, झाड़-पूंछ होती है, सफाई होती है, वो मैं स्किप कर लेती हूँ क्योंकि जो कपड़े तैयार करना होता है वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। एक तो थका देने वाला काम होता है, अगर हम सारे काम ऐसे ही करते जाएँगे तो हम बर्डनाइज़ ज़्यादा हो जाएँगी। तो इस तरह कोशिश करें अपने कामों को आप मैनेज करें। जब आपने प्री प्लान्ड आपका काम होगा तो आप कभी भी थकावट का शिकार नहीं होंगे। देखें जो लोग अपने फ़ारिग वक़्त को कीमती बनाते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी भी बदल देता है और नसीब भी बदल देता है। अगर आपने इन 5 आदतों को अपना लिया, जिसमें मतलब इल्म है यानी कि कोई स्किल सीखना, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करना, तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है खुद की इस्लाह, अपनी सेहत का ख़्याल रखना, अपने सारे दिन की प्लानिंग करना। तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आपकी दुनिया भी बेहतर होगी, आपका ईमान भी मज़बूत होगा और आपका मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा। वक़्त अल्लाह की नेमत है, इसे ज़ाया ना करें, इसे इस्तेमाल करें और अपनी तकदीर खुद लिखें। याद रखें कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी आदतों से मिलती है। आप अपने फ़ारिग वक़्त को या तो ज़ाया कर सकते हैं या उस वक़्त को इस्तेमाल करके अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने इन 5 आदतों को अपना लिया, तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने फ़ारिग वक़्त को कीमती बनाएँ, आप अपने में तब्दीली लाएँ और दुनिया को बता दें कि आप भी वो इंसान हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखता है।
सो आज का यही था मेरा व्लॉग। अगर पसंद आ जाए मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा-सा कमेंट भी ज़रूर करके जाएँ। इसको फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मुझे ये ज़रूर बताएँ आपको कौन-सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ टिल नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू कंटेंट।